साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जिस घड़ी का इंतजार था, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी और पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम 849 वैकेंसी जो लंबे समय से लंबित थी। और मैं मजे की बात मानता हूं, ये आरपीएससी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुम लोगों के बारे में सोचा है। और पहली बार है कि एसआई की भर्ती इतनी जल्दी हो रही है, वरना उससे पहले तो ये 6-6 साल लगा रहे थे। भाई साहब कितने साल लगा रहे थे? 6 साल लगा रहे थे। तो फाइनली आपकी डेट डिसाइड हो गई है। आरपीएससी ने डेट डिसाइड कर दी है भाई साहब। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर होम जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अंदर होने वाली है भर्ती परीक्षा, जो आरएस से निकाल करके कई कैटेगरी इसमें ऐड कर दी गई इस बार। आप सभी जानते हो, विज्ञप्ति आप सभी जानते हो, फॉर्म भरा है, फॉर्म रिस्टार्ट हुए हैं कुछ दिन पहले, आपको सबको पता है। अब आपके सामने इन्होंने एक डेट दे दी है, 4 तारीख शनिवार का दिन है। दोनों पेपर एक दिन होते हैं, तुम पहले भी जानते हो। पूरे राजस्थान स्तर पर एक दिन एग्जाम आयोजित होती है, सुबह और शाम को। सुबह और शाम को, सुबह शाम, सुबह हिंदी का फर्स्ट पेपर और शाम को सेकंड पेपर। बात खत्म करते हैं भाई साहब सिंगल डे के अंदर। बढ़िया पेपर आता है, शानदार पेपर आता है। पिछले जब से वैकेंसी आई है, पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग एसआई की क्लासें चला रहे हैं। तुम्हारे सामने क्लासें हैं भाई साहब। शाम को बैच था, एकमात्र बैच अपना था जो लंबे समय से चलता आ रहा है। तुम लोगों ने वेरिएंट्स खूब सारे पढ़े हैं, 100 क्लासें पढ़ ली है तुम लोगों ने। मेरी खुद की इकोनॉमिक्स की क्लास 60 क्लासें हो चुकी हैं, ज्योग्राफी की क्लास 50-60 क्लासें हो चुकी हैं, आपकी पॉलिटी की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की काफी सारी क्लासें हो चुकी हैं 60-60। अब वो समय है जब आपके सामने मोटे मोटे तौर पर 60-65 दिन पड़े हैं, 60-65 डेज पड़े हैं। कुछ लोगों की तुम्हारी समस्या है किसको लेकर के? बुक को लेकर के। देखो, अगर मान लीजिए कि 100 बच्चों ने बुक ऑर्डर की थी, कितने बच्चों ने? 100 ने, तो 99% बच्चों के पास बुक पहुंच गई। 1% बच्चे परेशान हुए, जिनकी कुल संख्या अंगुलियों पर 10 से 12 बच्चे परेशान है। वादा करता हूं, आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि अगला वीक, ये जो वीक है, आज मंगलवार हो गया है, मंगलवार हो गया और मंगलवार के बाद सोमवार आएगा। सोमवार को आपके घर पर अगर आपकी ऑर्डर की हुई बुक है वो मिल जाएगी। जिसने नहीं ऑर्डर की वो वापस ऑर्डर कर सकता है भाई साहब। कुछ बच्चों के एड्रेस में डिफॉल्ट, कोविड की वजह से उनके गांव तक डिलीवरी नहीं पहुंच पा रही थी, उनकी बुक्स वापस आ रही हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं इस वीडियो के थ्रू निवेदन करता हूं कि जिन विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है उनकी किताबें अब दोबारा से आएंगी। और यदि गांव से 5-10 किलोमीटर दूर किताब मिल रही है तो प्लीज कैसे भी मैनेज करके उसे रिसीव कर लें। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि कोविड की वजह से डिलीवरी बॉय आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप लोग उससे 10-12 किलोमीटर पे अपने किसी रिश्तेदार, भाई बंधु को फोन करके बुक को रिसीव करवा सकते हो। ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे ही हैं। वादा करता हूं, यह सोमवार इज द लास्ट अल्टीमेटम, ये लास्ट अल्टीमेटम दे रहा हूं भाई साहब आपको। सोमवार को आपकी सभी पुस्तकें पहुंच जाएंगी। और अपडेट, जिन विद्यार्थियों को ज्योग्राफी की पुस्तक को लेकर के प्रॉब्लम थी कि उन्हें एक चीज नहीं मिली थी, क्या नहीं मिली थी? वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं मिला था, राजस्थान और वो वाला मिल गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके लिए एक बात बताता हूं, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफी उनको मिलेगी चाहे कैसे भी मिले। वो मेरी जिम्मेदारी है जिस बच्चे ने पहले खरीदी थी। अब नई पुस्तक खरीदने वालों को ऑलरेडी इंक्लूडेड मिल जाएगी पुस्तक, ऑलरेडी इंक्लूडेड ही मिल जाएगी पुस्तक। जो पुराने 300-400 बच्चे जिनके एसआई की बुक थी, उनके सबके फोन नंबर है मेरे पास। पर्सनली सबको किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके सामने ये सोमवार 6 से 7 दिन का समय है, इसके अंदर पूरा सॉर्ट आउट होने का काम हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे सामने एक वादा कर रहा हूं छोटा सा। प्यारे विद्यार्थी, अब वो समय आ गया, जी जान से जुट जाओ यार, ठीक है? लास्ट टाइम है। तुम लोगों ने 1 साल के आसपास से तुम तैयारी कर रहे हो, प्यार से तैयारी कर रहे हो। अब शायद ये कोविड का तीसरी लहर आने से पहले सरकार सितंबर में एग्जाम्स करवा रही है। देखो, सबसे पहले रिट की डेट आई, फिर अब आई है पीएसआई की डेट, और अब अगली डेट का नंबर है पटवार का। तो जी जान लगा करके जुट जाओ और एक शानदार तरीके से अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को प्रयास करो। मीन मेक मत निकालो यार, है ना? ये वो नहीं हो रही मेरी, वो नहीं हुआ मेरा, ये नहीं हुआ मेरा, ये कम रह गया। भाई पढ़ लो यार। तुम्हें जान करके ताज्जुब होगा यार, कितनी, देखो कितनी मस्त सी बात बताता हूं तुम्हें ना। पता नहीं तुम्हारा एनालिटिकल नॉलेज कितना है और कितना तुम लोग करते हो। ये क्या हो गया इसकी साउंड मेरी हैंग कैसे हो गया है? अच्छा ठीक है।
देखो पता नहीं तुम्हारा एनालिसिस क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। अब मुझे तुम एक बात बताओ यार, तुम इतने महान आत्मा हो कि तुम्हारी आत्मा को मैं क्या कहूं, कि मुझे एक बात बताओ यार, पीएसआई की एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री, देखो सिंपल सी बात बताता हूं, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, तीन बड़े सब्जेक्ट है। राजस्थान विशेष पूरा आ गया और आपके सामने इंडियन हिस्ट्री आ गई। प्रश्न आते हैं 16 क्वेश्चन आते हैं यार। मुझे एक बात बताओ, अरे इससे ज्यादा तो आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी वो लेके जा रही है। अरे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी को जब हम मिलाते हैं, तीनों को मिलाते हैं, तो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन ले जाती है वो। ज्योग्राफी 15 ले जाती है, इकोनॉमिक्स और करंट को मिलाकर के 17 क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी अकेली 12 क्वेश्चन ले जाती है, राजस्थान और वो वाली। यार इनको पढ़ो ना तुम लोग, कभी मीन मेक में वो निकालते वो मैंने नहीं पढ़ा। तुम लोग कितने ऐसे विद्यार्थी हो जो करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड है। टेक्नोलॉजी टैग का पोर्शन है यार, प्रश्न आते हैं 10 12 क्वेश्चन। क्यों भाई, क्या दिक्कत होगी? इकोनॉमिक्स 17 क्वेश्चन ले जाती है, ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन ले जाती है। भाई साहब ये सारी बातें हैं, पेपर उठा के देख लो, पिछले 2 पेपर हो चुके हैं नए पैटर्न के अनुसार। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? अब तुमको महिला एवं बाल अपराध तो पक्का आना है एग्जाम में, 100% आना। 2 प्रश्न पॉलिटी में नया टॉपिक जुड़ा है, नए टॉपिक में से ही देगा, क्यों नहीं देगा? तो अपने एनालिटिकल चीजों को समझो, इनको प्रयास करो। बहुत क्लासें दी हैं और ऐसी विरली क्लासें दी हैं जो पेड में नहीं मिलती। पूरी मेहनत की है भाई साहब। और अब आप लोगों के सामने टाइम टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे का सिलेबस है, 8 घंटे का सिस्टम है। इसके अलावा वादा करता हूं तुमसे, ना तो कोई पंगा खुद मोल लूंगा, ना तुम्हें मोल लेने दूंगा। जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन चाहिए वो इन 8 क्लासों से ही सिलेक्शन ले लेगा। हिंदी की बेस्ट क्लास चल रही है, बाकी 7 क्लासें सेकंड पेपर के लिए है। बेहतरीन, ध्यान से सुन लो, बार बार भाई साहब निवेदन है। इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं भाई साहब दोबारा से, इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री दोनों होगी इसके अंदर। पर्टिकुलर डेज के अंदर राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोपहर 2 बजे नई क्लास दोबारा से स्टार्ट कर दी है, जो बीच में 10 दिन क्लास बंद हो गई थी। सुन लो मेरी बात, 3 बजे पॉलिटी, ये क्लास 3 महीने से चल रही है, लगभग 74 क्लासें हो चुकी हैं। अगर तुम्हें पढ़ने का मादा हो तो पता नहीं कितना कंटेंट पढ़ा दिया। फिर 4 बजे साइंस टैग की क्लास होती है, लगभग 50 से ऊपर क्लासें हो चुकी हैं। मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स मैंने नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूं, आज मैंने क्लास नहीं ली, वरना टॉपिक पूरा करवा देता, मैं टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देता। मैंने कल क्लास ली थी, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो मैं इसको 0 से स्टार्ट कर सकता हूं, राजस्थान इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं। आपके जो सेक्टर बचे हुए, देखो आपका एक मेनली टॉपिक वो बचा इको में, आज तक जिस बच्चे ने जो पढ़ गया है शुरू से मेरे साथ, क्या बचा उसका? सेक्टर बचे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर और आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ये तीनों सेक्टर बचे हैं। भारत में उनकी क्या स्थिति है, राजस्थान में उनकी क्या स्थिति है, ये वाला टॉपिक बचा है। मैं 0 से पढ़ाऊंगा इसको, वादा करता हूं। हमारे पास 60-70 दिन है, 0 से दोबारा पढ़ा दूंगा। फिर आई 6 बजे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, और इस समय वर्तमान समय से आपकी 6 बजे से होती है, 7 बजे आपकी इंडियन ज्योग्राफी। लगभग 50-60 क्लासें हो चुकी हैं, नए वाले टाइम टेबल में 7-8 क्लासें, और उससे पहले 50 क्लासें हो चुकी थी पूरी। कितनी प्यारी चीजें है यार ये। मुझे एक बात बताओ, रात को 8 बजे फ्रेश हिंदी की क्लास विद थ्योरी की, और रात 9 बजे राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान करंट अफेयर प्रश्न फंसना है पक्का। तो भाई साहब क्यों नहीं कर रहे तुम लोग यार इसे? ये लो तुम्हारे सामने 8 घंटे का टाइम टेबल है। बुक का मैंने तुमसे वादा कर दिया कि इस सोमवार से पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं, डाटा तो मेरे पास है ही, टेंशन को ले रहे हो, चिंता मत करो, डाटा मेरे पास है, ये करवा दूंगा इसको, सिस्टम को कंप्लीट। अब बाकी तुम पर निर्भर करता है भाई कि कितना पढ़ पाते हो, कितना नहीं पढ़ पाते हो यार, है ना? अगर देखो जीवन में है ना, हजारों सहयोगी मिलेंगे आपको। ये जो मैं काम कर रहा हूं, ऐसा मास्टर हजारों मिल जाए, लेकिन जिंदगी में एक ही चीज आपको रोकने वाली मिलेगी। उस एक चीज को पहचान लो, उसको अलग रख दो, और जो 60-65 दिन का समय मिला है, आंखें बंद कर लो यार, कूप मंडूक बन जाओ, एकदम जो मेंढक होता ना कुएं वाला, वैसा बन जाओ, और एकदम आंखें बंद करके चुपचाप कोर्स के सिलेबस के चारों ओर घूम जाओ, सिलेक्शन निकल जाएगा। इससे ज्यादा एसआई की वैकेंसियां राजस्थान में कभी नहीं आने की है, 849 वैकेंसियां, दैट इज द फाइनल चांस। और गांव गली देहात का बच्चा जानता है कि एसआई का रुतबा क्या होता है यार। जब छाती पे यहाँ 2 स्टार लगते हैं ना, तो भाई साहब तूती बोलती है, ठीक है। अपने आप में बड़ी वैकेंसी है भाई, ठीक है, समझ रहे हो? इसके लिए ना तुम्हें कोई वो मेंस लिखने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, ठीक है। एसआई के टोरे ही अलग होते हैं। तो भाई साहब अब अगर समझदार हो तो आज से ही जुट जाओ यार, ठीक है। और अगर रियल में नहीं करने का मादा है तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घर वालों को कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो?
अरे डाटा भी वेस्ट होता है। इससे अच्छा तो आजकल ये कई सारे एप्लीकेशन मोज वोज आ रहे हैं इन पे, वो टिकटॉक वाले, वो देख लिया करो, है ना, तो तुम्हारा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। और मास्टर से ये उम्मीद मत रखा करो कि मास्टर तुम्हें यहाँ पे खड़ा होकर के मजे दिलवाए। मास्टर से उम्मीद रखा करो कि वो 2 चीज़ें वो बताए जो तुम लोग जानना चाहते हो, जो रियल में तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंगली बात, ठीक, समझ रहे हो। बाकी इच्छा है आप लोगों की, खूब समझदार हो। अरे आ गए भाई साहब, सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मत चिंता करो तुम लोग, ठीक है, सभी क्लासेस स्टार्ट है। अच्छा जी, ठीक है। कुछ लोगों की एक दिल्ली तमन्ना है, शायद क्या पता यहाँ बोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन 5-4 दिन में वो भी उनकी पूरी हो जाए, ठीक है। तीसरी लहर आने वाली है। अरे तो आएगी ससुरो, आने से पहले ही चिंता कर रहे हो। और ये तुम्हारा बाप आरपीएससी अगर करवा के बैठ गया एग्जाम, तो फिर रोते रहना तीसरी लहर। बोले हम तो वहम में रह गए, बोले तीसरी लहर आएगी इसलिए नहीं पढ़े। भाई पढ़ ले यार, आएगी तो देख लेंगे उस लहर को यार। अरे नुकसान थोड़ी होगा कुछ अगर तुम लोग 60 दिन तक जी जान एक लगा दोगे तो, नहीं, नुकसान कभी नहीं होगा, 100% नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। तो जानकारी थी, तुम्हारे सामने पूरा सिस्टम पड़ा है। अब 6 बजे से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, फिर 7 बजे से ज्योग्राफी की, 8 को हिंदी की, और 9 बजे रात को मिलता हूं आप लोगों से मैं। मुलाकात करते हैं और देख लेते हैं तुम्हें किसमें कितना है दम। तुम यहाँ तो खूब सारे आ रहे हो, लेकिन पढ़ाने के नाम पर जब कंटेंट पढ़ाया था तुम 150 ही रहते हो, ठीक है। बाकी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कठिनाइयों से जो लड़ेगा वही आपका आगे निकलेगा। कोयले की खान में ही हीरा निकलता है वैसा सेम चीज होती है तप की। बात प्रेशर की होती है, कौन कितना प्रेशराइज है। और मोटिवेशन की आवश्यकता हो तो अपने माँ बाप की फटी हुई बीवाइयाँ देख लेना, वो बेचारे कितना दुख पाते हैं तुम्हारे लिए, 5,000-10,000 रुपए के लिए, ठीक। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम टेबल को फॉलो करें और अपने रूटीन शेड्यूल को बनाएं। दोपहर 2 बजे से बैठिए, रात तक पढ़ते जाइए, दिन में सोइए, कुछ भी करिए, रिवीजन कीजिए। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स जिसमें ऑर्डर नहीं किया वो ऑर्डर कर लो, लास्ट टाइम अब तो कर लो भाई मेरे, ठीक, कर लो। अब क्या करोगे यार, थोड़ा बहुत तो हमें भी दे दो, लोगों ने तुम्हें तो खूब लूटा है, ठीक। चलो फिर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।